Hello students, welcome to our YouTube channel Sri Ambika Online Classes. Today we are going to read Lesson 3 of First Flight Book. आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन 3 पढ़ने जा रहे हैं. So let's start the chapter. Lesson 3 2 stories about flying. यहाँ पे स्टोरीज दे रखी है, 2 स्टोरी दे रखी हैं और लेसन 3 का नाम भी वही है, 2 stories about flying. सो इन द फर्स्ट स्टोरी वी विल रीड अबाउट हिज फर्स्ट फ्लाइट. हिज फर्स्ट फ्लाइट में हम लोग देखेंगे कि ये जो स्टोरी है वो एक सीगल की है. उसने कैसे उड़ान भरी, कैसे उसने फर्स्ट टाइम उड़ना स्टार्ट किया. और सेकेंड स्टोरी में हम लोग देखेंगे ब्लैक एरोप्लेन के बारे में. तो आइए दोनों के बारे में देखते हैं कि दोनों की स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है. बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कन्क्वेयरिंग द स्काइज. शुरुआत से ही जो मनुष्य है वो आसमान में उड़ना चाहता है, या हम लोग इसका ये भी मीनिंग निकाल सकते हैं कि आसमान को भी जीतना चाहता है. हेयर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. और यहाँ पे हम लोग फ्लाइंग की मतलब उड़ने की 2 स्टोरीज पढ़ने जा रहे हैं. तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट. सो द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज. जो यंग सीगल है वो अपने लेज पर अकेली थी. लेज क्या होता है कि एक प्लेन सरफेस होता है. As you can see here is a seagull. It is a seagull, and this place is a ledge. तो जो यंग सीगल है वो अपनी लेज पर अकेला था. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. और उसके जो 2 भाई और बहन हैं वो ऑलरेडी उड़ चुके थे. He had been afraid to fly with them. लेकिन इसको उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था. इस सीगल को भाइयों और बहनों के साथ में उड़ने में इसको डर लग रहा था. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge. जैसे तैसे करके इसने हिम्मत जुटाई और जैसे ही ये इसने दौड़ लगाई लेज के कॉर्नर के तरफ. and attempted to flap his wings he became afraid. जैसे ही इसने अपने पंख निकाले कि हाँ उड़ना है, लेकिन ये डर गया. क्यों डर गया? The great expanse of the sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. जैसे इसने उड़ने की कोशिश की, उड़ना चाहा, ऐसा नहीं है कि इसने प्रयास नहीं किया, he tried. लेकिन जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि लेज के जस्ट नीचे बहुत बड़ा, बहुत गहरा समुद्र था. इस कारण इसको डर लग रहा था. अब डर भी क्यों लग रहा था? He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. अब उसको ऐसा लगता था कि उसके विंग्स उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, और विंग सपोर्ट नहीं करेंगे तो उड़ नहीं पाएगा, और उड़ नहीं पाएगा तो समुद्र में गिर जाएगा, जिससे उसकी डेथ हो सकती है. तो इसने क्या किया? अब इसको इसको ऐसा सोचने से ही डर लगने लग गया. तो इसने क्या किया? अपना जो सिर था उसको विंग्स के नीचे दबाया और वापस अपने घर में चले गया. एंड ran away back to the little hole under the ledge where he slept at the night. और वहाँ पर उस जो लेज थी वहाँ पर एक होल था, वहाँ पर वो रहता था जहाँ पर वो सोता था. Even when each of his brothers and his little sister whose wings were far shorter than his own. और यहाँ तक कि उसके जो छोटे छोटे भाई बहन थे उनके विंग्स इस सीगल से छोटे थे, लेकिन फिर भी वो उड़ पा रहे थे, लेकिन ये नहीं उड़ पा रहा था. Ran to bring, flapped their wings and flew away. अब जैसा कि वो क्या करते थे, दौड़ते थे लेज की तरफ, पंखों को फड़फड़ाते थे और उड़ जाते थे इसके छोटे भाई बहन, लेकिन ये नहीं उड़ पा रहा था. He failed to muster up the courage to take the plunge which appeared to him, so he despaired. अब इसने जैसे तैसे हिम्मत ज़रूर की, लेकिन क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं जुटा पाया, इतना करेज नहीं कर पाया. इस कारण से ये निराश हो गया और वापस चले गया. His father and mother had come around calling him
श्रीली, अब इसके मम्मी पापा भी इसके आसपास आ रहे थे, उसको चिल्ला रहे थे, अपरोडिंग हिम, उसको डांट रहे थे, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ली अवे, उसको बोल रहे थे कि उड़ो, तुम उड़ना स्टार्ट कर दो, हिम्मत जुटाओ, करेज जताओ, लेकिन वो बिल्कुल भी करेज नहीं कर पा रहा था। उन्होंने यहाँ तक कि उसको धमकी भी दी कि अगर वो नहीं उड़ेगा, उड़ना स्टार्ट नहीं करेगा, तो उसके मम्मी पापा हैं और उसकी सारी फैमिली वो वहाँ से कहीं और चले जाएंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट, लेकिन अब उसको अपने जीवन का डर था कि ऐसा ना हो कि वो उड़ नहीं पाए, तो वो समुद्र में गिर सकता था जिससे उसकी डेथ हो सकती थी। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, 24 आवर पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, पूरे 24 आवर हो चुके थे और अभी तक कोई भी उसके पास नहीं है। उसके पेरेंट्स उसको चिल्ला रहे थे कि तू तो कवर्ड आइस है, डरपोक है, तेरे अंदर हिम्मत नहीं उड़ने की। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सन जो था आसमान में ज़्यादा निकल रहा था, तेज धूप निकल रही थी। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, उसकी जो लेज थी जहाँ पर यंग सीगल था उसका फेस साउथ में था, इस कारण वहाँ पे ज़्यादा धूप लग रही थी। ही फेल्ड द ग्रेट हीट बिकॉज ही हैड नॉट इटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, अब उसको कुछ ज़्यादा हीट लग रही थी, कुछ ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी। क्यों? क्योंकि इसने पूरी रात से, प्रीवियस नाइट से इसने कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज, धीरे धीरे ये क्या किया इसने, ये जो लेज था, ये जो लेज था उसके कॉर्नर पे वो आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पे खड़ा हो गया। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरा जो लेग था उसको उसने हाइड कर दिया अपने विंग के अंदर। ही क्लोज्ड वन आई, अपनी एक आई को क्लोज कर लिया। देन द अदर, दूसरी आई को भी क्लोज कर दिया इसने। एंड प्रेटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसा शो कर रहा था कि वो गिरने वाला, मतलब उसको नींद आ रही है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसके फैमिली मेम्बर्स ने, किसी भी फैमिली मेम्बर ने, ना हिमा ने ना पापा ने, किसी ने भी उस पर नोटिस अभी तक नहीं किया था। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks, कि इसने देखा कि इसके जो भाई बहन थे वो सामने के प्लेट्यू पर लाई किए होते, लाइन का मतलब होता है लेटे हुए, और उनके जो सिर थे वो अपने हेड के, उनके विंग्स के अंदर थे। हिज फादर वॉज स्प्रिनिंग टू फीदर्स ऑफ वाइट बेक, अब उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो पापा थे वो क्या कर रहे थे, अपनी जो पंख वगैरह थे उनको क्लीन कर रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन एक पर्सन था जो उसकी तरफ देख रहा था अभी भी, यंग सीगल की तरफ, वो थी उसकी माँ। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वो छोटा सा प्लेट्यू था, उस प्लेट्यू के ऊपर पे बैठी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन, अब उसका जो ब्रेस्ट था वो आगे की तरफ निकला हुआ था, फॉरवर्ड किया हुआ था। शी टोर अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, और उसके जो पैरों में एक फिश थी, उस फिश को उठाया और उसके पीस कर दिए, टुकड़े कर दिए। एंड देन स्क्रेप्ड इस साइड ऑफ हर बिग ऑन द रोक, और उसकी जो साइड थी, हर साइड बिग की जो साइड थी उसको रोक पे क्लीन कर रही थी, स्क्रैप कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मेडन हिम, सीगल ने कुछ भी नहीं खाया था, तो इस कारण उसको भोजन नहीं मिला था, तो वो पागल हो गई थी, भूख के कारण पागल हो गई थी। ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, और वो भी उसकी जो मदर जिस तरफ से फूड को टीयर कर रही थी वो भी उस तरह से करना चाहता था।
स्क्रैपिंग हिज बैक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। अब ये भी अब ये सोच रहा है कि इसको भी मम्मी ला के देगी फूड। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब ये गागा एक आवाज़ में मम्मी को आवाज़ लगा रहा है उसकी यंग सीगल की, उसकी मम्मी उसके लिए कुछ न कुछ लेके आएगी, लेकिन मम्मी ने उसको डांट दिया। गा कॉला सी स्क्रीम्ड बेग, उसने वापस उसको चिल्लाया डिराइजिवली। डिराइजिवली मतलब चिल्लाते हुए कि तू तो स्टूपिड है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। अब वो उसको कुछ समय तक देखता रहा और कुछ ही समय बाद में वो बहुत खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, क्योंकि उसकी मम्मी ने क्या किया था, फिश का टुकड़ा उठा लिया था और उसकी तरफ मम्मी उसकी तरफ फ्लाई होकर आ रही थी, उड़ के आ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगरली टेपिंग द रॉक विद हिज फीट। अब ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि चलो अब तो मम्मी आ रहे हैं फुट ले हमारे लिए फुट लेके आ रहे हैं। तो ये अपने फीट को, अपने पैरों को कहाँ पे ठोक रहा था? उस रॉक पे ठोक रहा था, टेप कर रहा था। ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज सी फ्ली अक्रॉस, और जितनी कोशिश हो सके ये कि जितनी जल्दी मम्मी आए तो उसके ऊपर जंप लगा के वो उस फिश को ले पाए, उस फुट को ले पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखा था वो। हर कोई करता इस तरह की चीज़ें हर कोई करता अगर भूखा होता था। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे वो जस्ट उसके अपोजिट में थी, सी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, वो रुक गई। द पीस ऑफ फिश इन हर बिग ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिग। अभी भी जो फिश का टुकड़ा था अभी भी मम्मी के बीक में, चोंच में था, वो उसके ऑलमोस्ट पूरी तरह से उसके पास में आ ही गई थी, लेकिन वो रुक गई। क्यों रुक गई? ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। अब वो सरप्राइज हो गया कि क्या हुआ भाई, मम्मी आ क्यों नहीं रहे। वॉन्डरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि मम्मी पास में क्यों नहीं आई, मम्मी तो मेरे लिए फूड लेकर आ रही थी, फिश का पीस लेकर आ रही थी। एंड देन मेडन बाय हंगर, अब हंगर से पागल हो चुका था वो। ही डाइव्ड एट द फिश, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने फिश के ऊपर डाइव लगा दिया। मैं आपको ये फिगर से समझाता हूँ कि यहाँ पर सीगल है, ये सी है यहाँ पर, और यहाँ पर आके इसकी मम्मी रुक जाती है, उसके साथ में फिश भी होती है, फिश का एक पीस होता है, तो ये उसके ऊपर जंप लगा देता है। He dived at the fish with a loud scream. He fell outwards and downwards into space. इसने जंप लगा दिया, डाइव लगा दी फिश के ऊपर, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा भूखा था, अब ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था। अब ये ऊपर नीचे हो रहा था आसमान में। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. अब ये इसको डर भी लग रहा था, कुछ समय के लिए उसकी सांसें रुक गई थी। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ड हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और धीरे धीरे उसके जो विंग्स थे वो बाहर निकल रहे थे, मतलब विंग्स ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट featherless feathers then under his stomach। अब जो हवा थी वो उसके फीदर से उसके टकरा रही थी, फेदर्स भी वर्क करना स्टार्ट कर दिए थे। Then under his stomach and against his wings he could feel the tips of his wings cutting through the ears। अब वो आवाज़ बिल्कुल क्लियरली सुन सकता था कि उसके जो विंग्स है वो एयर को कट कर रहे थे, मतलब वो एयर में उड़ रहा था, कट कर रहा था, मतलब अपने आप को मैनेज कर रहा था उड़ने के लिए। ही वॉज नॉट फॉलोइंग हेडलॉन्ग नाउ, अब अपने सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ऊपर नीचे ये उड़ रहा था।
ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, उसको डर भी नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, अब उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो अनकंफर्टेबल इसलिए फील हो रहा था क्योंकि इसने कल से कुछ भी नहीं खाया था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, अब वापस जब ये नीचे गिरने लगा फिर इसने अपने विंग्स को चलाया, फ्लिप्ड किया, फड़फड़ाया तो वापस उड़ने लगा। गा 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 गा, ये आवाज़ करने लगा। अब इसके पेरेंट्स भी आवाज़ करने लगे, ब्रदर्स और सिस्टर भी आवाज़ करने लगे। गा 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 गाओ कॉल आ, हिज मदर सूव्ड पास्ट हिम, उसकी मदर भी उसके पास में उड़ रही थी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और इसकी मम्मी के जो विंग्स थे वो बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनादर स्क्रीम, उसने उन्होंने भी अलग तरह से आवाज़ उसको लगाई। देन हिज फादर फ्ले ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके पापा भी उसके ऊपर उड़ रहे थे। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके ब्रदर्स और सिस्टर भी उसके ऊपर उसके जस्ट पास में ही, उसके आसपास ही उड़ रहे थे। करवेंटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, उड़ रहे थे, डाइव लगा रहे थे और उसको मोटिवेट कर रहे थे। अब क्या हो रहा था, देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब ये बिल्कुल भूल गया था कि इसको उड़ना नहीं आता था। एक समय ऐसा था कि इसको उड़ना नहीं आता था, डर लग रहा था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाई एंड सोर एंड कर्व, अब ये भी डाइव लगाने लगा, सोरिंग करने लगा, कर्विंग करने लगा। श्रीकिंग श्रीली, अब आवाज़ निकाल रहा था, आवाज़ निकालते हुए मतलब मस्त होते हुए ये मज़े लेते हुए उड़ रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो सी के जस्ट पास में था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, सी के जस्ट ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन। ही सा अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, जैसे कि ओशन के नीचे देख पा रहा था कि जो ओशन था बिल्कुल कैसा है, उसके नीचे था। विथ लिटिल ब्रीज मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बिग साइडवेज एंड काउड अम्यूजेडली, उसने अपने बिग को साइड से घुमाया और खुश होते हुए वो उड़ रहा था। कौन उड़ रहा था, सीगल उड़ रहा था। अब उसको नीचे समुद्र की जो लकीरें दिखाई दे रही थी वो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही थी उसको। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके ब्रदर्स, सिस्टर और पेरेंट्स जो ग्रीन सी था, ग्रीन कलर का जो सी दिखाई दे रहा था उसके ऊपर क्या कर गए, वो लैंड कर गए, मतलब पानी पे